हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लखन मैथ्स पॉइंट। तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ और सवाल जो आए हुए हैं पिछले सीजीएल एग्ज़ाम्स के अंदर। इस बार मैं ये लिखना भूल गया हूँ कि ये कौन सी ईयर में आया हुआ है, लेकिन ये जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आज मैं वो सारे पिछले सीजीएल पेपर्स के अंदर ही आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और इसके लिए वह 200 लोगों को काम पर लगाता है। 50 दिनों के बाद वो पाता है कि केवल 1/4 काम हो पाया है। तो समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों पर काम को लगाना होगा। इसने बोला है कि 200 व्यक्ति है, ये 200 लोग लेता है। इसमें ये वाला फॉर्मूला रहेगा M1 D1 और T1 वाला अपॉन में W1 बराबर M2 D2 T2 अपॉन W2। 200 व्यक्ति है, किसी काम को 150 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने 150 दिन में काम पूरा किया नहीं है। उन्होंने काम कितना किया है, 200 व्यक्ति है, इन्होंने 50 दिन काम किया है और काम इन्होंने कितना किया है, 1/4। केवल 1/4 काम को हो पाया है 50 दिनों के अंदर, यानी 1/4, या नीचे 1/4 आ जाएगा बराबर। अब हमें पता करना है कि कितने आदमी वो और लगाए कि काम पूरा 150 दिनों में पूरा हो जाए। कितने आदमी उसको और ज़्यादा लगाने हैं। अब 50 दिन तो काम हो चुका है, अब हमें चाहिए x आदमी। आदमियों का हमें पता करना है, तो x आदमी की जगह x लिख देंगे इनटू हमारे पास टाइम कितना बचा है, 150 में से 50 दिन तो काम हो चुका है, टाइम बचा है हमारे पास 100 दिन इनटू 100 दिन। और काम हमें कितना करवाना है, 1/4 काम हो चुका है, 1/4 काम हो चुका है। तो अब काम कितना बचा है, 4 में से 1 काम हो चुका है, तो 3/4 काम हमारे पास बाकी है। तो हमें 3/4 काम करवाना है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। ये 100 से कट गया 202, तो x की वैल्यू आ गई 50 इंटू 2, ये 3 इधर चला जाएगा इंटू 3, x बराबर आ गया 300। मतलब 300 व्यक्ति मिलके जो 3/4 काम बचा है अब उसको पूरा कर देंगे 100 दिनों के अंदर। लेकिन हमें पता करना है कि कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना पड़ेगा। तो 200 आदमी तो हमारे पास पहले से है और हमें ज़रूरत है 300 आदमियों की। तो 200 आदमी तो पहले से, हमें 100 आदमी और लगाने पड़ेंगे। 200 आदमी पहले से, 100 आदमी और लगाएंगे तो 300 व्यक्ति हो जाएंगे। तो हमें 100 आदमियों की ज़रूरत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का आदमी और काम पे लग जाएंगे तो 300 व्यक्ति हो जाएंगे। और 300 व्यक्ति मिलके जो 3/4 काम बचा है उसको 100 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। करते हैं एक और खूबसूरत सा सवाल। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। अगर ए 5 दिन तक काम करता है, बी 7 दिन तक काम करता है और शेष काम सी 13 दिनों में ख़त्म करता है, तो बी अकेला काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलकर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 16 दूना 32, 16 तीन 48। एक दिन का काम निकाल लेते हैं, 12 चौक 48, 16 तीन 48। और हमें पूछा है अब सी बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। तो हमारे पास तीनों की अलग अलग इफ़िशियंसी नहीं है। ए और बी की इफ़िशियंसी एक साथ है और बी और इफ़िशियंसी एक साथ है। मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। हमें ओनली बी के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि अगर ए 5 दिन तक काम करता है और बी 7 दिन तक काम करता है। ए काम करता है 5 दिन तक और बी काम करता है 7 दिन तक। तो हम क्या करेंगे, जो बी के 5 दिन है, बी को 5 दिन ए के साथ ही काम करा देंगे। यानी ए और बी मिलकर दोनों 5 दिन काम करेंगे। ए और बी मिलकर दोनों को 5 दिन काम करा देते हैं। बी के 5 दिन दे दिए, ए के साथ जोड़ दिए बी को 5 दिन। और बी के 5 दिनों में से 7 दिनों में से 5 दिन तो ए के साथ जोड़ दिए, तो बी के 2 दिन हमारे पास शेष बच गए। मतलब बी को 2 दिन अलग से काम करवाना है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 4 पंजे 20 काम कर देंगे। टोटल काम 48 है, 48 में से 20 काम हो गया, तो काम कितना बच गया, 28 काम बच गया हमारे पास। अब बाद में लिखा है कि तो शेष काम सी ओ बी 7 दिनों
7 दिन काम करता है तो 7 दिन में से 5 काम इसके साथ करा दिया। शेष काम सी 13 दिनों में ख़त्म करता है। अब हम जो बी के 2 दिन बचे हैं यहाँ पर, ये बी के 2 दिन बचे हैं वो, और सी को भी 2 दिन बी के साथ ही काम कराते हैं। मतलब सी को 13 दिन टोटल काम करना है, तो सी के 13 दिनों में से 2 दिन हटा लेते हैं, तो बच गए कितने, 11 दिन बच गए। तो सी को 2 दिन बी के साथ काम करा देते हैं। बी और सी को दोनों 2 दिन काम करेंगे पूरा। यहाँ पे बी और सी की एफिशिएंसी दी हुई है, इसलिए हम बी और सी को दोनों को एक साथ काम करा रहे हैं। यानी बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं और 1 दिन में 3 काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 3 दूना 6 काम करेंगे। टोटल काम 48 था, 48 में से 6 काम और कर लिया हमने, तो काम कितना बच गया, 22। अब सी को काम करना है 11 दिन। ए बी ने 7 काम कर लिया, बी और सी ने भी 7 काम कर लिया। ए बी के को जितना दिन तक काम करना था वो काम इन्होंने पूरा कर लिया। अब सी के 11 दिन बचे हैं हमारे पास। सी को 11 दिन काम करना है और टोटल काम 22 दिया हुआ है। तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी टोटल काम 22। टोटल काम 22 है, 22 काम को सी कितने दिनों में करेगा, 11 दिनों में करेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। ये सी की एफिशिएंसी आ गई। और हमें एफिशिएंसी किसकी चाहिए, बी की चाहिए, क्योंकि हमें काम बी से करवाना है। तो हमारे पास सी की एफिशिएंसी है और यहाँ पर बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं और सी किसी काम को 2 दिन में करता है। तो बी और सी की एफिशिएंसी में से सी की एफिशिएंसी हम माइनस कर देंगे, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 - 2। 3 बी प्लस सी की एफिशिएंसी है और 2 सी की एफिशिएंसी है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। अब पूछा है कि बी इस पूरे काम को कितने दिनों में कर देगा, तो टोटल काम कितना है, 48 है। टोटल काम 48 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो ये 48 दिनों के अंदर काम पूरा हो जाएगा। 48 आ गया आपका आंसर। करते हैं एक और खूबसूरत सा सवाल। बहुत छोटा सा सवाल है, ऐसे इजी क्वेश्चन भी कभी कभार सीजीएल एग्ज़ाम्स के अंदर आ जाते हैं। ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए किसी काम को 7 से 1/2 घंटे में समाप्त करता है तो बी कितने घंटे में काम करेगा। ए बी से 20% कम काम करता है, यानी मान लेते हैं कि बी 100% काम करता है, तो ए कितना काम करेगा, 100 से 20% कम, यानी 80% काम करता है। इनका रेशो निकाल लेते हैं, 2 चौके और 2 पंजे, 4:5 इनका आ गया। एफिशिएंसी का रेशो आ गया। तो टाइम का रेशो क्या होता है, एफिशिएंसी का उल्टा, तो 5:4 इनका टाइम का रेशो आ गया। यहाँ पर 5 की वैल्यू किसके बराबर दी है, यहाँ पर दिया हुआ है ए किसी काम को 7 से 1/2 घंटे में करता है, यानी 5 की वैल्यू किसके बराबर, 7 से 1/2, यानी कि 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 15/2, 15/2 के बराबर है 5 की वैल्यू। तो हमें चाहिए 4 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 5 की वैल्यू है 15/2 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 15/2 इंटू ये 5 नीचे आ जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 4 की, क्योंकि बी का टाइम पता करना है हमें। बी का टाइम यहाँ 4 दिया हुआ है, 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 15, 2 दूना और 3 दूना 6, 6 दिनों के अंदर बी काम को पूरा कर लेगा। एक और प्यारा सा क्वेश्चन, सुनील एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दिनेश 6 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। रमेश की कार्यक्षमता सुनील से 1 से 1/2 गुनी है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। सुनील 4 दिनों में काम को करता है, जबकि दिनेश 6 दिनों में काम को करता है। टोटल वर्क निकाल लेंगे, 6 दूना 12, 12 टोटल वर्क आ गया। 1 दिन का वर्क निकाल लेंगे, 4 तिया और 2। अब इसमें दिया हुआ है कि सुनील की एफिशिएंसी हमारे पास 3 आ गई और दिनेश की एफिशिएंसी 2 आ गई। रमेश की एफिशिएंसी, एक और बंदा है रमेश, सुनील और दिनेश तो हो गए, इनके अलावा एक और बंदा है रमेश। तो रमेश की एफिशिएंसी क्या है, सुनील से 1 से 1/2। सुनील की एफिशिएंसी क्या है, 3, इसका 1 से 1/2, यानी 3/2। 1 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/2। सुनील की एफिशिएंसी का 3/2 रमेश की एफिशिएंसी है, यानी 9/2। 9/2 आ गई रमेश की एफिशिएंसी, और टोटल काम कराना है हमें तीनों से मिलाकर। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, सुनील की 3 प्लस दिनेश की 2 प्लस रमेश की 9/2। इसको सोल्व करेंगे तो 3 और 2 5, 5 दूना 10, 10 और 9 19/2, 19/9 आ गई इन तीनों की एफिशिएंसी। टोटल काम कितना है, 12। टोटल काम 12, नीचे इन तीनों की एफिशिएंसी लिख देंगे 19/2। इसको सोल्व करेंगे
24/19 बराबर 19 एकम 19, बच गए कितने 5/19। एक सही 5/19 दिन के अंदर ये तीनों काम को पूरा कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का लास्ट सवाल। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। ए कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन काम करने में उसकी सहायता करते हैं। ए, बी और सी। ए 20 दिनों में काम को करता है, ये 30 दिनों में करता है, ये 60 दिनों में करता है। टोटल वर्क निकाल लेंगे 60, तीनों का एलसीएम। एक दिन का काम निकाल लेंगे 3, 2 और 1। अब इसमें लिखा है कि ए कितने दिनों में काम को ख़त्म करेगा यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन काम को करते हैं। मतलब कि पहले दिन तो ए काम करेगा, मतलब 3 काम करेगा ये। एक दिन में 3 काम करता है तो पहले दिन तो 3 काम करेगा ये। दूसरे दिन भी ए ही काम करेगा तो एक दिन में 3, दूसरे दिन भी 3 काम करेगा। और तीसरे दिन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करते हैं। मतलब तीसरे दिन बी प्लस सी भी ए की हेल्प करेंगे, तो ये तीनों मिलकर काम करेंगे। तो तीनों मिलकर काम कितना काम करेंगे एक दिन के अंदर, 3, 2 + 1 5, 6 काम करेंगे तीसरे दिन। मतलब ये 3 दिनों के अंदर मिलके कितना काम कर रहे हैं, 6, 3 3 6 और 12 काम कर रहे हैं 3 दिनों के अंदर। 3 दिन में 12 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है हमारे पास, 60। तो 60 काम को कितनी बार में कर देंगे ये, 12 पंजे 60, 5 बार के अंदर 60 काम को कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 5 बार कितने के बराबर है, 3 दिन के बराबर है। तो यहाँ पे 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो दिन आ जाएगा हमारे पास, 5 थी 15 दिन। 15 दिन के अंदर ये काम को कर देंगे। हमें 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम 3 दिन का काम एक साथ करवा रहे हैं इन तीनों से। 2 दिन तो ए काम कर रहे हैं और तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे हैं। तो इसलिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दिन आ जाएगा। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना।